Hello, my dear students. Welcome to Hello Adhyapak channel. Today we are going to discuss about PT1 exam 2024-25 for class 6th science. So without wasting much time, straight away we'll go to the question paper. Now this paper is of 40 marks and time is 90 minutes. So the first question is multiple choice questions. You will be given 7 multiple MCQs and you have to answer them. Like first one is, which one of the following is an energy giving component? इनमें से कौन सा जो है energy giving food है? तो that is carbohydrate and fats. Question 2 is, which of the following nutrients help us to fight disease? इनमें से क्या है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और रफेज में? इनमें से कौन सा है जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है? दैट इज विटामिन. थर्ड इज, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी. स्कर्वी किससे होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो स्कर्वी होते हैं विटामिन सी से. फोर्थ, द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड. आपकी लीफ का वो हिस्सा जो स्टेम से डायरेक्टली कनेक्ट होता है वो क्या है? लैमिना, पेटियोल, मिडरिब या फोटोसिंथेसिस? करेक्ट आंसर इज पेटियोल. टेस्ट फॉर प्रोटीन इज डन बाय द यूज ऑफ. प्रोटीन का जब हम टेस्ट करते हैं किसी खाने में प्रोटीन है या नहीं तो किससे करते हैं? आयोडीन की मदद से, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से, सोडियम क्लोराइड की मदद से या बेकिंग सोडा के? तो द करेक्ट आंसर इज कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. सिक्स्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर. इन चार में से कौन सी चीज है जो पानी में मिक्स नहीं होगी, सॉल्युबल नहीं है? मिल्क, हनी, ऑयल या इंक? द करेक्ट आंसर इज ऑयल. ऑयल जो है वो पानी में मिक्स नहीं होता. डैश इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस. आयरन, एल्यूमिनियम, डायमंड और टाइटेनियम. इन सब में से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो है डायमंड. नाउ नेक्स्ट इज स्टेटमेंट वेदर ट्रू और फॉल्स. आपको कुछ यहाँ पर 6 स्टेटमेंट्स दी है जिनमें से आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर. क्या चॉक पानी में डिजॉल्व होता है? नहीं होता. तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक. स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट है? नहीं, ये भी गलत है. ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग. ग्रेन जो है उसको अपने जो ब्राउन कलर की उसकी कवरिंग होती है उसको हम विनोविंग की मदद से सेपरेट कर सकते हैं. तो ये जो है करेक्ट. 11th क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन से सैंड और पानी अलग अलग हो सकता है लेकिन मिल्क और वाटर अलग नहीं हो सकता. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. नाउ दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि मीट से आपको जो है प्रोटीन मिल सकता है लेकिन उससे आपको बाकी की सब चीज़ें मिल जाएंगी. दिस इज नॉट ट्रू. मेटल्स हैव लस्टर. मेटल जो है वो चमकीले होते हैं. नाउ दिस इज ट्रू. विल गो टू वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स के. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू टेस्ट फॉर स्टार्च इन अ गिवन फूड आइटम. किसी भी फूड आइटम में आप कैसे पता करोगे कि उसमें स्टार्च है या नहीं? तो आप क्या करोगे, फूड आइटम का एक छोटा सा टुकड़ा या पोर्शन लोगे और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे. जब आप उसमें कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की डालोगे और वो ब्लू कलर का या डार्क ब्लू ब्लैक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उस खाने में स्टार्च मौजूद है. तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पुट 2-3 drops of iodine solution on food items. If the color changes to violet, dark blue or bluish black, then starch is present in the food. 15th question is, find the odd one out from the following. यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं, आपको बताना है इनमें से डिफरेंट क्या है. फर्स्ट इज चेयर, बेड, टेबल, बेबी और कबर्ड. तो बाकी सब चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग है. बेबी जो है वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो लिविंग है. रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस. तो यहाँ पर बोट जो है वो अलग है क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो हैं वो फ्लावर्स के नेम है. सी इज़ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर ये चारों मेटल्स हैं और सैंड जो है वो डिफरेंट है. डी इज़ शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. ये अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन इनमें से 3 चीज़ों में कॉमन ये है कि जो शुगर है, सॉल्ट है और कॉपर सल्फेट है ये तीनों सॉल्युबल है और सैंड जो है वो इनसॉल्युबल है. तो यहाँ पर सैंड जो है आपका करेक्ट आंसर है. 16th क्वेश्चन है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस.
तो यहाँ पर हमसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है, तो डेफिनेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की? जब ग्रीन प्लांट्स या बैक्टीरियाज जो है वो सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, द प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूजेस सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी डेफिनेशन है, हम इसको और भी आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं, लेकिन अभी 1 नंबर के लिए, 1.5 नंबर के लिए दिस इज ओके। क्वेश्चन 16 बी पार्ट इज नेम एनी टू हर्ब्स। टू हर्ब्स आर बेसिल एंड रोजमेरी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस मिले हैं 3 3 मार्क्स के। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें से लाइट जो है 100% पार हो जाती है, पास हो जाती है, जैसे कि आपका ग्लास, उसमें से आप आर पार देख सकते हो बिल्कुल पूरी तरीके से। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जो कुछ हद तक थोड़ा सा पोर्शन जो है लाइट का वो पास करे। जैसे आजकल फ्रॉस्टेड ग्लास आ गए, ग्लास के ऊपर एक अलग से फ्रॉस्ट सी जमी हुई होती है, और फिर उसको अगर आप आर पार देखोगे तो आपको दिखेगा तो सही, लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखेगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते, जैसे कि वुड। तो ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ और इसके एग्जाम्पल्स भी देता हूँ। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होती है? दीज ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, सो यू कैन सी क्लियरली थ्रू द मटेरियल। एग्जाम्पल क्या क्या है? क्लियर ग्लास और क्लीन वाटर। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, दीज ऑब्जेक्ट्स अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ऑल, रिजल्टिंग इन अ ब्लर्ड। ऐसा लगता है जैसे ब्लर्ड इमेज है जब हम उसके थ्रू देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रॉस्टेड ग्लास और वैक्स पेपर। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? those objects these objects do not allow light to pass through them at all, blocking all the light and preventing any visibility, for example wood या metal. Okay, next is what are roots? Explain different types of roots. तो आई होप आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपने ये आंसर्स देख लिए होंगे, बिकॉज मैं इनको अभी यहाँ से रब करूँगा और इसके आंसर 18th का आंसर यहाँ पर लिखता हूँ। 18 से पहले अगर अपन 19 कर लें। 19 क्वेश्चन क्या है? मैच द कॉलम्स। यहाँ पर आपको कुछ विटामिन और मिनरल्स दिए हुए हैं और इनकी डेफिशिएंसी आपसे पूछी है। तो बी से होता है बेरी बेरी, अगर विटामिन बी की कमी है तो बेरी बेरी होगा। डी हो तो रिकेट्स होगा। आयरन की कमी से होता है एनीमिया, खून की कमी। और कैल्शियम की कमी से होता है बोन एंड टूथ डिके। ठीक है, तो अब हमारा बचा केवल ये 18th क्वेश्चन, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट आर रूट्स? तो रूट्स पार्ट है प्लांट का, ये प्लांट का एक हिस्सा है। और ये नॉर्मली जो है आपको सॉइल के नीचे मिलेगा, लेकिन ये कभी कभी सॉइल के ऊपर भी मिलता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसका मेन काम जो होता है, ये सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के बाकी हिस्सों तक, यानी कि लीव्स तक पहुंचाता है, ताकि लीव्स जो है वो खाना बना सके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो रूट्स हमें समझ में आ गया, ये पार्ट्स है प्लांट का। अब रूट्स जो है वैसे तो बहुत तरह की होती है, लेकिन आपके सिलेबस में आप ये मानकर चले 2 तरह की रूट्स हैं, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है? एक ऐसी रूट जिसमें मेन रूट जो है वो नीचे की तरफ जाती रहेगी, और इस तरीके से ऐसे ऐसे ये मेन रूट है, और बाकी की छोटी छोटी रूट्स जो है उसके अंदर से निकलती रहेंगे। और एक है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है? ये एक तरीके से फैली हुई होती है इस तरीके से, जैसे जैसे घास होती है ना, घास की रूट जो है। तो दिस इज फाइब्रस, और ये जो है ये टैप रूट है। अब मैं आपको इसका आंसर लिख के दिखाता हूँ। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, रूट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट टिपिकली लाइज बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। मगर ये ज़रूरी नहीं है हमेशा, क्योंकि जो बैनियन का ट्री होता है, बैनियन के ट्री में जो रूट्स हैं वो ऊपर हवा में भी लटकती है, उनको एरियल रूट्स भी कहते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर एंकरिंग द प्लांट, ये प्लांट को होल्ड करके रखती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, और फूड को स्टोर करने के काम आती है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। टैप रूट के लिए आप लिख सकते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लार्ज प्राइमरी रूट दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन, सेकेंडरी रूट्स में ब्रांच ऑफ फ्रॉम द प्राइमरी रूट।
जैसे मैंने आपको बताया ये मेन रूट होगी और बाकी के जो प्राइमरी रूट्स हैं वो इसमें से जो सेकेंडरी रूट्स हैं, आई एम सॉरी, जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो इसमें से निकलती रहेंगी। एग्जाम्पल क्या है, कैरेट और डेंडेलियन। अब हम बात करते हैं फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट सिस्टम, दिस सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ रूट्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें रूट्स का क्या है, एक नेटवर्क जैसा है। जैसे यहाँ पर अगर आप रूट्स बनाओगे तो ये एक ऐसा नेटवर्क है, डेंस रूट्स ही रूट्स चारों तरफ फैली हुई है, ये एक नेटवर्क की तरफ फैली हुई है। तो इस तरीके से जो रूट्स बनेगी वो आपकी फाइब्रस होंगी, डेट आर रफली द सेम साइज, और ये जो है लगभग एक जैसी ही होती है, बराबर इनका होता है साइज। और दीज रूट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। तो ये अगर प्लांट है आपका और ये इसका बेस है तो ये जो है सभी डायरेक्शन में फैलती है और बराबर होती है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, ग्रास है और वीट है। चलिए बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर फॉलोइंग, हमें बताना है कैरेट, राइस, अनियन, पोटैटो और कैबेज, ये कौन कौन सा पार्ट है प्लांट का। तो जैसे अभी हमने देखा कैरेट जो है वो क्या है, रूट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रूट। राइस क्या होता है, ये होता है सीड। अनियन क्या होता है, अनियन होता है आपका स्टेम। पोटैटो ये भी स्टेम। और कैबेज क्या होता है, और कैबेज जो है ये फ्लावर नहीं होता, ये लीफी वेजिटेबल होती है। तो मैं इनको लिख के बताता हूँ आप लोग, तो इस तरह से आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको। केस बेस्ड क्या होता है, इसमें आपको कोई एक केस दे दिया जाएगा और फिर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। रिया वॉज हैविंग डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, कम रोशनी में उसको देखने की दिक्कत होती है रिया को। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड विटामिन ए सप्लीमेंट, डॉक्टर ने उसको आंखों को चेक किया और बोला कि विटामिन ए खाइए। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट, और फिर उन्होंने कुछ चीज़ों को खाने की सलाह दी उनको, रिया को। द डॉक्टर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हर अबाउट बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में उनको बताया कि बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, दालें यानी कि लेग्यूम्स होते हैं, होल ग्रेन्स और पल्सेस। तो अब हम बढ़ते हैं, विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम, वो कौन सी बीमारी से ग्रस्त है, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस है। विच फूड आइटम मे बी लैकिंग इन हर डाइट, तो ऐसी चीज़ें जिनमें विटामिन ए होता है वो नहीं खा रही है। सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट, तो वो सभी चीज़ें जिनमें विटामिन ए होता है, जैसे कि पालक हो गया, पोटैटोज हो गए, ये सब चीज़ें उसको खानी चाहिए। और 25th क्वेश्चन है, विटामिन ए कॉजेज गोइट्रे, नो दिस इज फॉल्स। गोइट्रे जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से नहीं होता। तो मैं इनके आंसर्स आपको लिख के देता हूँ अभी। तो इस तरह से आप इन सब के आंसर्स लिख सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको रीड द क्लूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फूड आइटम विच प्रोवाइड डाइटरी फाइबर, वो क्या है जो आपको डाइटरी फाइबर प्रोवाइड कराएगा, और यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है, तो ये होगा फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट से आपको डाइटरी फाइबर, जो फाइबर आपको चाहिए वो मिलता है। एनर्जी गिविंग फूड्स को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स यहाँ पर जो है ये है वीट, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ए लस्ट्रस मेटल, लस्ट्रस का मतलब चमकीला, एक चमकीला मेटल जो GO से स्टार्ट होता है, ये है गोल्ड। नेम द मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट, ये विनोइंग होगा, जिसको जिससे हम हस्क को अलग करते हैं ग्रेन से, तो दिस इज विनोइंग। द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट रेज टू ट्रेवल थ्रू देम इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड्स गाइज। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आपको जितने भी मार्क्स चाहिए उससे एक दो मार्क्स ज़्यादा ही आए। तो दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त, हेलो अध्यापक, साइनिंग ऑफ, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और अपने मम्मी पापा का कहना मानिए, अपना ध्यान रखिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। बाय बाय, टेक केयर।